हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें देखे थे जिससे संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की जाती है वह कितने तरीके से अपील किया जाता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत मतलब कि सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो या संविधान से संबंधित हो, ये अपील के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यह पद कहाँ से लिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट को जो है अमेरिका के तरह ये न्यायालय है। ठीक है, अमेरिका के तहत इसे परिसंघीय न्यायालय भी कहा जाता है। परिसंघीय न्यायालय कहा जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार के संरक्षक होते हैं। मौलिक अधिकार के क्या होते हैं? तो मौलिक अधिकार के संरक्षक होते हैं, ठीक है। इसे अंतिम न्यायालय भी कहा जाता है। अंतिम न्यायालय भी कहा जाता है। भारत में कैसा न्यायालय है? तो भारत में एकीकृत न्यायालय है। भारत में पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसा न्यायालय है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है यह एकीकृत न्यायालय है। आज हम लोग इसे पढ़ेंगे जिसमें जो ये मामला कौन कौन था, सिविल और आपराधिक दोनों मामला को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों विषयों को देखते हैं। दोनों विषय से संबंधित अपील की जा सकती है। अपील किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपील में जो हो गया, इसमें इस संबंधी जो अपील है, जैसे अपील 4 तरीके से होता है। अपील जो होता है मिटा के लिख देते हैं। अपील जो होता है वह 4 तरीके से की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे की जाती है? तो 4 तरीके से की जाती है। अपील 4 प्रकार से। कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के। जैसे पहला कह सकते हैं कि संवैधानिक विषय संबंधित हो, संवैधानिक। दूसरा सिविल, और तीसरा आपराधिक मामला। और चौथा जो है वह विशेष मतलब विशेष परिस्थिति में विशेष विषय से संबंधित है। विषय से अनुमति से संबंधित है। अनुमति से संबंधित है। ठीक है, तो एक से भी संवैधानिक जो है अनुच्छेद 132 के तहत इसका अपील की जाती है। सिविल जो है अनुच्छेद 133 के तहत की जाती है। और आपराधिक जो होता है वह 134 के तहत किया जाता है। ये कितना है? 135 के तहत। ठीक है, और विशेष 135 का 136 के तहत किया जाता है। विशेष परिस्थिति में जो अनुच्छेद 136 है विशेष विषय से संबंधित है। ठीक है, और इसमें और खास बात ये है, इसमें संवैधानिक उपचारों के तहत जो है अनुच्छेद 32 में जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार में दिया गया है संवैधानिक उपचारों के तहत, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार से रीट जारी करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? तो 5 प्रकार से रीट जारी करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था जी। संवैधानिक जिन्हें संविधान का आत्मा भी कहा था। ठीक है, तो संवैधानिक
संविधान का अथवा इसमें मुख्य व्यक्ति का संवैधानिक अधिकारों का उपचार के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वह 5 प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के क्या प्रकार के तो 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। रीट जारी कर सकते हैं। कौन कौन रीट है? तो रीट जो है जैसे बंदी प्रत्याक्षीकरण हुआ, परमादेश हुआ, प्रतिषेध हुआ। तो 32 जो है 32 5 प्रकार के रीट है, वो देख लेते हैं। बंदी प्रत्याक्षीकरण हुआ, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, और पांचवा जो है वह अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रीत। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण, सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बंदी प्रत्याक्षीकरण 100 शरीर जैसे व्यक्ति को 100 शरीर व्यक्ति को उपस्थित करना होता है। परमादेश यानी इसमें दिया परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा है, आप किसी अधिकारी के संबंध में किस अधिकार से इस पद पर है पूछा जाता है। उत्प्रेषण इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है संविधान का। ठीक है। अधिकार 5 प्रकार के इसमें हम लोग ऑलरेडी भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो पद है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह अमेरिका न्यायाधीश का जो पद है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से संबंधित है। संविधान से संबंधित। ठीक। जज पर वैसे भी तो मुख्य न्यायाधीश पर जज महाभियोग जैसे कह सकते हैं, तो इस पर तो महाभियोग नहीं चलता है, लेकिन इस पर राष्ट्रपति इनको हटाया जा सकते हैं। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के जो हटाने की प्रक्रिया है, मतलब राष्ट्रपति कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस पर पहले हटाने की प्रक्रिया में कह सकते हैं महाभियोग का एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन महाभियोग नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति से हटाते हैं। ठीक है। तो लोकसभा में जो है लोकसभा में 100 सदस्य होना चाहिए। इसके मतलब कि इसके विरुद्ध में सदस्य होना चाहिए। और राज्यसभा में जो है 50 सदस्य, राज्यसभा से 50 सदस्य। और इसके गठन के लिए 3 अन्य सदस्य इसकी समिति बनते हैं। जांच समिति में कह सकते हैं 3 सदस्य होते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति
सभापति दोनों इन पर क्या करते हैं, ये दोनों जो है ये अपना दोनों इस बिल पर मतलब कि इसके विरुद्ध में जो वोटिंग मतलब का प्रस्ताव लाया जाता है, दोनों अपना अनुमति इनको देना पड़ता है, ठीक है, तब यह बिल पास होता है। उसके बाद विशेष मतलब कह सकते हैं कि विशेष बहुमत से इस पर मतलब कि मतलब इनके पर हटाने के लिए प्रावधान है, ठीक है। विशेष साधारण बहुमत से भी हटाया जा सकता है, तो 2/3 कर सकते हैं, 2/3 सदस्य का बहुमत होना चाहिए, ठीक है। और इससे संबंधित ये है, और इसमें हम लोग आप देखेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कितने हैं, अभी तक कितने मुख्य न्यायाधीश बना है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।